हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 85 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लोगे तो आपका 35 से आपका लगभग 40 क्वेश्चन इस वीडियो से कवर हो जाएगा। तो आपको निश्चित दावा के साथ बोलता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका एक एडवांस लेवल में क्या हो जाएगा, आपका तैयारी होगा। तो बिल्कुल आप देखना, पर्यटन से संबंधित सारे क्वेश्चन रहेंगे। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों का शहर कहा जाता है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इनमें से किस शहर को टंकियों का शहर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रतनपुर को। रतनपुर को टंकियों का शहर मतलब तालाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। रतनपुर कहाँ पर है? तो ये बिलासपुर में स्थित है, ठीक है, बिलासपुर में स्थित है। और यह जो शहर है ये इसका क्या है, बहुत ही क्या है, ऐतिहासिक महत्व भी है, ठीक है। इसकी स्थापना, रत्नपुर की स्थापना किसने कराया था? तो इसकी स्थापना कराया था रत्नदेव प्रथम ने, ठीक है। कौन से ने? रत्नदेव प्रथम के द्वारा। कलचुरी वंश के राजा थे रत्नदेव प्रथम, इनके द्वारा 1045 ईस्वी में रतनपुर शहर को बसाया था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और इसे कुबेर नगरी के नाम से भी क्या है, इसको उपमा दिया गया था, ठीक है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तुमान खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल, वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? तो किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रतनपुर, ठीक है। रतनपुर में, रतनपुर कहाँ है? तो बिलासपुर में है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसे वह अपना सिर काट रहा है? तो कहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, रतनपुर में। रतनपुर में, ठीक है, एक ऐसी ही किला है जिसमें क्या है, रावण की एक ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें रावण ने खुद का सिर को क्या है, काटते हुए दिखाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे यार, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसका आपको और डिटेल बताऊंगा। तो रतनपुर में है, किला का क्या नाम है? गज किला, गज किला, ठीक है। किला का क्या नाम है? तो गज किला है। गज किला मतलब हाथी किला। हाथी किला रतनपुर में स्थित है। यहाँ रावण की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें रावण ने क्या है, खुद के जो सिर है उसको काटते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए गज किला में पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मल्हार में, ठीक है। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो मल्हार में है। मल्हार कहाँ है? तो बिलासपुर शहर में है। चलिए, और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना देखो, सोमराज द्वारा कराया गया था, ठीक है। इसके द्वारा सोमराज द्वारा कराया गया था। इसका जो पातालेश्वर मंदिर है, ठीक है, पातालेश्वर ये जो मंदिर है इसका और किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इसको केदारेश्वर, ठीक है, केदारेश्वर महादेव के भी नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए, इसकी स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो सोमराज के द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। प्राचीन डीडेनेश्वरी, ठीक है, प्राचीन डीडेनेश्वरी एवं पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ये, बिलासपुर जिला में। बिलासपुर जिले में एक स्थल है जिसका नाम है मल्हार, ठीक है। यहाँ पर कितने मंदिर हैं? तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो चार प्रमुख मंदिर है, ठीक है। तो चारों मंदिर का यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पातालेश्वर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पातालेश्वर मंदिर है, पातालेश्वर मंदिर। और आपका डीडीनेश्वरी, ठीक है, डीडीनेश्वरी मंदिर है, ठीक है। और आपका क्या है, कीचक सूर्यदेव मंदिर, ठीक है, कीचक सूर्य मंदिर है। मैं मंदिर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कीचक सूर्य मंदिर है। और आपका आपका क्या है, दुरट्टी महादेव मंदिर है, ठीक है।
तो इसे भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दुरजटी, दुर्जट्टी, दुर्जट्टी आप इसको पढ़ सकते हैं, दुर्जट्टी महादेव मंदिर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। डिनेश्वरी देवी की पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर स्थित है? तो इनमें से जो किस स्थल पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, ठीक है यार। कहाँ? तो मल्हार में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब जो तथ्य दिया हुआ है, ठीक है, उस पर अब हम इसमें विचार करेंगे। तो देखो, यह पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडारण है, तो हाँ बिल्कुल सही है। यह स्थल अरपा, लीलागढ़ और शिवनाथ नदियों से घिरा है, तो बिल्कुल सही है। अब जो कूट दिया गया है उसके आधार पर हमें चुनना है, तो हमारा दोनों कथन सही था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। 1 एवं 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है? तो हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रतनपुर में, ठीक है। रतनपुर में स्थित है हजरत मूसे खां का दरबार, ठीक है। रतनपुर अर्थात बिलासपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप ध्यान से देखेंगे। बाबा सैयद इंसाह अली शाह को समर्पित दरगाह कहाँ स्थित है? बाबा सैयद इंसाह अली शाह को समर्पित दरगाह कहाँ स्थित है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लथुरा। लथुरा में क्या है? बाबा सैयद इंसाह अली शाह को समर्पित क्या है, ये दरगाह है, जो कहाँ पर है? तो ये हमारा क्या है, बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। बिलासपुर में स्थित है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ है? तो रतनपुर में, बिलासपुर में है। और सैयद बाबा इंसाह अली शाह की दरबार कहाँ है? तो उसका दरगाह कहाँ है? तो लथुरा में है, जिसे लथुरा शरीफ बोलते हैं, बिलासपुर में, ठीक है। तो याद रखेंगे यार, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कानन पेंडारी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? तो कानन पेंडारी जो चिड़ियाघर है, ऑप्शन डी, बिलासपुर जिले में स्थित है। कानन पेंडारी चिड़ियाघर बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और इसे मिनी जू की दर्जा कब दिया गया था? तो 2008 में इसे मिनी जू को क्या गया था? दर्जा दिया गया था। तो ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 1975 में हुआ था, ठीक है, और 2008 में मिनी जू का दर्जा दिया गया था। मत्कु द्वीप किस जिले में स्थित है? तो मत्कु जो द्वीप है, ये किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंगेली में। मुंगेली जिले के बैतलपुर, ठीक है, मुंगेली जिले के बैतलपुर के पास शिवनाथ नदी पर स्थित मत्कु द्वीप को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केदार तीर्थ के रूप में इसे दर्जा दिया गया है, ठीक है। केदार तीर्थ के रूप में इसे दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मत्कु द्वीप किस नदी के तट पर स्थित है? जो मत्कु द्वीप है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मत्कु द्वीप शिवनाथ नदी के क्या है, तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल मत्कु द्वीप की धार्मिक मान्यता किस तीर्थ के रूप में है? तो किस तीर्थ के रूप में है? तो केदार तीर्थ के रूप में है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? तो जो पर्यटन स्थल पाली है, किस जिले में स्थित है? तो ये कोरबा जिले में स्थित है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो इनमें से किस जिले में स्थित है? तो ये कोरबा, ऑप्शन डी इसमें सही है, आंसर है, ठीक है। तो देखो, पाली के बारे में आपको बता ही दिया हूँ। वहाँ पर क्या है, एक शिव का मंदिर है, और
कोरबा ज़िले में ही एक चैतुरगढ़ है, ठीक है। कोरबा ज़िले में चैतुरगढ़ है जो लाफागढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। लाफागढ़ की जो पहाड़ी है तो वहाँ पर ये जो चैतुरगढ़ है, ठीक है, चैतुरगढ़ में क्या है, एक किला है, ठीक है। चैतुरगढ़ में एक किला है जो कि इस पहाड़ी पर स्थित है, तो लाफागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। और ये लाफागढ़ की जो किला है, ठीक है, लाफागढ़ की किला को क्या है, इसको एक नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, तो उसके नाम से जाना जाता था, चित्तौड़। हाँ ठीक है, याद आ गया, चित्तौड़, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी बोलते हैं, ठीक है। लाफागढ़ के जो किला है इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी कहा जाता है, ठीक है। चैतुरगढ़ एक पर्यटन स्थल है, इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पर ये जो किला है, ठीक है, चैतुरगढ़ की किला, यहाँ पर द्वार का नाम है, जैसे सिंह द्वार, मेनका द्वार और गणेश द्वार आदि, इनके किले में क्या है, द्वार है। द्वार मतलब दरवाज़ा, तो उसका नाम है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो चैतुरगढ़ जो किला है, ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ये सही है, ठीक है। ऑप्शन ए का है लाफागढ़। जस्ट आपको बताया था, ये जो लाफागढ़ किला है इसको चित्तौड़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इसे चित्तौड़ भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये देश के अभेद किलों में इसे क्या है, शामिल किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर महिषासुरमर्दिनी का मंदिर भी है लाफागढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर किस स्थान को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है, जो कोरबा जिले में लाफागढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जो काशी है ये किस स्थान को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी खरौद। खरौद को क्या है, खरौद कहाँ पर है, तो ये जांजगीर चांपा जिले में है, ठीक है। और इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, काशी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे यार, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। तो जो गर्भगृह में क्या चीज़ है करके पूछा है। तो गर्भगृह में देखो इसका शिवलिंग है, ठीक है, शिवलिंग है, मतलब शिव को समर्पित ये क्या है, एक मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इसे लाखा चाउर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है, इसे लाखा चाउर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका जीर्णोद्धार किसने किया था, तो रत्नदेव तृतीय के सेनापति थे गंगाधर राव। गंगाधर राव ने क्या किया था, इसका जीर्णोद्धार किया था। जीर्णोद्धार का मतलब है मरम्मत कराया था, ठीक है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।